आत्मा एक शब्द जो सदियों से मानव जाति के लिए रहस्य बना हुआ है। जब कोई अपना हमें छोड़कर चला जाता है तो हम कहते हैं कि उसकी आत्मा को शांति मिले। जब कोई अच्छा काम करता है तो हम कहते हैं उसकी आत्मा बहुत पवित्र है। लेकिन क्या आत्मा वाकई में होती है या ये केवल हमारी भावनाओं का नाम है? क्या विज्ञान ने आत्मा को देखा है, समझा है? इस लेख में हम इस प्रश्न का गहराई से विश्लेषण करेंगे, धार्मिक दृष्टिकोण से, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से और भावनात्मक दृष्टिकोण से। सबसे पहले धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण। भारत की धरती पर आत्मा की अवधारणा कोई नई नहीं है। हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, इस्लाम और ईसाई धर्म सभी में आत्मा की अलग अलग व्याख्याएं मिलती हैं। सबसे पहले हिंदू धर्म। हिंदू शास्त्रों में आत्मा को अविनाशी कहा गया है। गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, ना जायते म्रियते वा कदाचित, आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। हिंदू दर्शन में आत्मा को शरीर के भीतर स्थित उस चेतन तत्व के रूप में देखा गया है जो मृत्यु के बाद भी जीवित रहता है। बौद्ध धर्म आत्मा की स्थायी धारणा को नहीं मानता, लेकिन वह पुनर्जन्म की प्रक्रिया को स्वीकार करता है। वहाँ अनात्मा की अवधारणा है, यानी कुछ भी स्थायी नहीं है, सब कुछ बदलता है लेकिन चेतना का प्रवाह रहता है। तीसरा, इस्लाम और ईसाई धर्म। इन धर्मों में आत्मा को ईश्वर का अंश माना गया है। मृत्यु के बाद आत्मा का एक अंतिम निर्णय होगा, जन्नत या जहन्नुम। इन सभी धार्मिक मतों में एक बात सामान्य है, आत्मा है, अमर है और शरीर से अलग है। क्या है आम लोगों का अनुभव? क्या आपने कभी किसी के गुजरने के बाद उसकी उपस्थिति महसूस की है? कई लोग कहते हैं, माँ के जाने के बाद ही मुझे लगता है कि वो मेरे पास हैं। मेरे सपनों में पिताजी आकर मुझे रास्ता दिखाते हैं। ये अनुभव शायद विज्ञान को साबित ना कर पाए, लेकिन हजारों लाखों लोग इन्हें सच मानते हैं। और अब क्या कहता है विज्ञान? तो अब आइए आत्मा के विषय में विज्ञान की दृष्टि से बात करते हैं। विज्ञान जो सबूतों और प्रयोगों पर आधारित होता है, आत्मा के अस्तित्व को कैसे देखता है? आत्मा को विज्ञान ने कभी नहीं देखा। कोई भी वैज्ञानिक यंत्र आज तक आत्मा को पकड़ नहीं पाया। माइक्रोस्कोप, स्कैनर, एमआरआई, कोई भी तकनीक आत्मा को दर्शा नहीं पाई। ब्रेन को ही चेतना का केंद्र मानता है। विज्ञान कहता है जो भी हम सोचते हैं, महसूस करते हैं, निर्णय लेते हैं, वो मस्तिष्क की क्रिया होती है। जब ब्रेन डेड हो जाता है, चेतना चली जाती है। तो क्या आत्मा चेतना है? यह बड़ा सवाल है। कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि आत्मा जैसी कोई चीज नहीं होती, सब मस्तिष्क की क्रियाएं हैं। पर कुछ वैज्ञानिक ऐसे भी हैं जिन्होंने कुछ रहस्यमयी घटनाओं का अध्ययन भी किया है। कुछ रोचक वैज्ञानिक शोध। सबसे पहले नियर डेथ एक्सपीरियंस। जब कोई व्यक्ति मौत के बहुत करीब होता है, जैसे कि हार्ट अटैक के दौरान, और फिर चमत्कारिक रूप से बच जाता है, तब कई लोग कहते हैं, मैंने अपना शरीर ऊपर से देखा, एक सुरंग के पार रोशनी दिखी, मैं किसी शांत जगह पर गया। ऐसे अनुभवों को नियर डेथ एक्सपीरियंस कहा जाता है। डॉक्टर रेमंड मूडी और डॉक्टर सैम पर्नियर जैसे वैज्ञानिकों ने इन अनुभवों पर गहरा शोध किया है। उन्होंने पाया है कि नियर डेथ एक्सपीरियंस वाले अनुभव दुनिया भर में लगभग समान होते हैं। ये अनुभव तभी होता है जब मस्तिष्क की गतिविधि लगभग बंद हो जाती है। और अब आत्मा के पक्ष में कुछ चौंकाने वाले अनुभव। पुनर्जन्म के केस। भारत में ऐसे कई मामले सामने आए हैं जहां छोटे बच्चे अपनी पिछली जिंदगी की बातें बताते हैं, जैसे कि नाम, गांव, मौत का तरीका। डॉक्टर इयान स्टीवसन नाम के एक वैज्ञानिक ने 2500 से अधिक ऐसे मामलों का विश्लेषण किया है। उनमें से कई केसों में बच्चों की बात सच साबित हुई, जो विज्ञान को चौंका देने वाला था। स्पिरिट कम्युनिकेशन एंड मीडियम। कुछ लोग मीडियम कहलाते हैं जो दावा करते हैं कि वे आत्माओं से बात कर सकते हैं। हालांकि इनमें बहुत से धोखेबाज भी होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी केस हैं जहां उन लोगों ने ऐसे तथ्य बताए जो उन्हें किसी भी हालत में पता नहीं हो सकते थे। भावनात्मक दृष्टिकोण से आत्मा का क्या अस्तित्व है? जब हम किसी अपने को खोते हैं तो एक शून्यता महसूस होती है, लेकिन कभी कभी उनकी कोई चीज़ अचानक गिर जाती है, उनकी खुशबू महसूस होती है, बिना वजह मन भारी हो जाता है। ये सब विज्ञान नहीं समझ सकता, लेकिन दिल मानता है वो कहीं है और हमें देख रहे हैं। और अब इसका निष्कर्ष। तो क्या आत्मा होती है? धर्म कहता है हाँ, आत्मा अमर है। विज्ञान कहता है हम नहीं जानते, लेकिन कुछ संकेत हैं। भावनाएं कहती हैं आत्मा है क्योंकि हमने उन्हें महसूस किया है। तो हो सकता है आत्मा कोई ऊर्जा हो, कोई चेतना हो, कोई क्वांटम रहस्य हो, लेकिन ये कहना गलत नहीं होगा कि कुछ तो है जो शरीर के जाने के बाद भी रहता है। आत्मा हो या ना हो, पर जो प्यार, कर्म और स्मृतियाँ हम पीछे छोड़ जाते हैं, वो आत्मा से भी ज़्यादा शक्तिशाली होती हैं। और अब इसका समापन। हम सभी इस जीवन में एक यात्रा पर हैं।
जन्म से मृत्यु तक। लेकिन अगर आत्मा सच में है तो ये यात्रा शायद मौत के बाद भी जारी रहती है, एक नए रूप में और एक नई दिशा में।